हेलो, स्वागत है। तो चलिए हम लेकर आए हैं फिर जियोग्राफी लेकर आए हैं, खनिज संसाधन वन के घर लेकर आए हैं। ठीक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य बताइए कौन सा है। बॉक्साइट का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी ओडिशा है। कौन सा है? तो ओडिशा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड नंबर की एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बताइए तो बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी किसका होता है? तो बॉक्साइट का होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी बताइए कौन सा है। मैग्नीज है, तांबा है, बॉक्साइट है, अभ्रक है। बताइए, जल्दी बताइए। तीसरा तीसरा नंबर का क्या होगा? तो अभ्रक होगा। क्या होगा? अभ्रक। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार है, बताइए। फोर्थ नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो हेमाटाइट है। कौन सा है? तो हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। मैग्नीज के लिए कौन सा राज्य है? मैग्नीज के लिए कौन सा है? ये भी ओडिशा में होता है। कहाँ होता है जी? ओडिशा में होता है मैग्नीज। ठीक है। सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा कच्चा माल कौन सा है। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल कौन सा है? सेवन्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है। तो इसका चूना पत्थर है। कौन सा है जी? तो चूना पत्थर है, ऑप्शन नंबर डी चूना पत्थर। ठीक है। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, बताइए। तो रानीगढ़ है, झड़िया है, धनबाद है, कोरबा है। तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ? एकदम प्राचीन काल में। बताइए तो ऑप्शन नंबर ये रानीगंज। कौन सा है? तो रानीगंज है, रानीगंज है। ठीक है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना माना गया है। जननी माना गया है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर नौ का कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए। नौ का लोहा। कौन है? तो लोहा है। तो लोहा है। कौन? ऑप्शन नंबर सी है। तांबा नहीं जी, लोहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? ऑप्शन नंबर ए धात्विक है। कौन सा है? धात्विक, ऑप्शन नंबर ए धात्विक है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित खनिजों के कोडर्मा किससे संबंधित है। कोडर्मा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में से कोडर्मा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी अभ्रक से है। किससे? तो अभ्रक से कोडर्मा संबंधित है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। लोह लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो 12 नंबर का बताइए, जल्दी कमेंट करिए आप लोग। तो ये क्या है? मैग्नाटाइड है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नाटाइड। क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नाटाइड है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन लोहा बनाने में बताइए तो कितना मैग्नीज लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी 10 किलो लगता है। कितना लगता है जी? 10 किलो लगता है 1 टन बनाने में लोहा। ठीक है। कितना लगता है? 10 kg लगता है। 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कौन सा है सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटका है। कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। 15 क्वेश्चन का रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के उपयोग करता है। तो 15 बताइए, कमेंट आप लोग करिएगा। तो सीमेंट है। क्या है? सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट। 16 कह रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए। लोहा है, मैग्नीज है, टीन है, तांबा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर बताइए। बी मैग्नीज का है। किसका है जी? मैग्नीज का है। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज का है। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज के लिए बताइए तो 17 नंबर का कौन सा होगा? छठा है। क्या है? छठा है। क्या है? छठा है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में 18 क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 18 का आप लोग बता सकते हैं। 18 का हो जाएगा कितना? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक 19 का बता सकते हैं। कौन सा अधात्विक है? तो ये तो ग्रेफाइट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है। बताइए तो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। 20 नंबर जल्दी बताइए। 80% होता है जी। कितना? ऑप्शन नंबर सी 80% है। ठीक है। बोल रहा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का भंडार कितना है जी? बताइए जल्दी। कितना? 125 टन है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी 125 टन करोड़, 125 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर बी 21 का बी। 22 क्वेश्चन बोला इनमें से कौन लो अयस्क नहीं है। हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, एंथ्रासाइट, लिग्नाटाइट। बताइए तो 22 का कौन सा हो जाएगा? तो भी हेमाटाइट है, मैग्नाटाइट है, एंथ्रासाइट नहीं है जी। एंथ्रासाइट नहीं है, लेकिन
लाइमोनाइट है लेकिन एंथ्रासाइट नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का कितना सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। किस खनिज में भारत किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। सुसंपन्न है तो लोहा बहुत है जी भारत में, सुसंपन्न है एकदम। ऑप्शन नंबर ए। 24 का काली कोला लोहा सॉरी काला लोहा किसे कहा जाता है। तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किसे तो सी। देखिए 25 नंबर, इनमें से कौन एक लोह खनिज नहीं है। बताइए 25 नंबर का इनमें से कौन लोह खनिज नहीं है। तो कौन सा। टीना नहीं है जी, टीना नहीं। ऑप्शन नंबर डी टीना नहीं है। रेट हॉल खनन किस राज्य में प्रचलित है। रेट हॉल बताइए। तो 26 का कौन सा हो जाएगा रेट हॉल। तो मेघालय में नहीं है जी। ऑप्शन नंबर ए 27 में प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। 27 नंबर बताइए। 27 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, हाँ जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर बोला खनन करने की कितनी विधियाँ प्रचलित है। खनन करने की कितनी विधियाँ प्रचलित है जी। तो 3 विधि है। कितना। ऑप्शन नंबर सी। कितना है 3 है। 29 नंबर बोल रहा है कुंद्रेमुख लोह स्थान किस राज्य में है। कुंद्रेमुख लोह 29 का बताइए कहाँ है। तो कर्नाटका में है। कुंद्रेमुख कहाँ है जी। कर्नाटका में है। कहाँ कर्नाटका में है। 30 का बोला निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज नहीं है। आध्यात्मिक खनिज नहीं है। 30 का बता सकते हैं कौन सा नहीं है। तो सोना नहीं है जी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सोना नहीं है। 31 बोला गोवा के संगुएम में कौन खनिज पाया जाता है। गोवा के खंजुएम में कौन सा खनिज पाया जाता है बताइए। 31 नंबर का बता सकते हैं मैग्नीज पाया जाता है। क्या मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है। आगे स्किप करते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है। अकार्बनिक खनिज नहीं है। 32 का बता सकते हैं। तो कोयला नहीं है। कोयला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। 33 बोला किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है। तो बताइए। तो अल्मुनिया होता है। 33 का कौन सा हो जाएगा बताइए जल्दी। हाँ एल्मुनिया है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अल्मुनिया। बंगाल रूबी किस खनिज के लिए सर्वोच्चम कोटि है। सर्वोच्च कोटि है। 34 का बताइए। 34 का कौन सा हो जाएगा। तो अभ्रक है बी। ऑप्शन नंबर बी। 35 बोल रहा है इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है। 35 का बोल रहा है कि इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है। तो तमिलनाडु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। डल्ली क्या क्वेश्चन है जी। डल्ली राजहरा किस खनिज के उत्पादन का केंद्र है। डल्ली राजहरा बताइए। तो डल्ली राजहरा कौन सा। लोहा। ऑप्शन नंबर ए डल्ली राजहरा तो लोहा। 37 बोल रहा है इनमें से कौन सा खनिज उच्च ताप पर भी नहीं गलता है। उच्च ताप पर भी नहीं गलता है जी। 37 का कौन नहीं गलता। टंगस्टन नहीं गलता है। टंगस्टन देखता है कितना भी वोल्टेज रहता है चलता रहता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी इसका सी हो जाएगा। टंगस्टन हो जाएगा 37 का। 38 क्वेश्चन है इनमें से किस खनिज का विश्व में व्यापार काफ़ी कम होता है। बताइए। तो 38 का कौन सा हो जाएगा। ए हो जाएगा बॉक्साइट। 38 का ए बॉक्साइट हो जाएगा। खनिज का विश्व व्यापार काफ़ी कम होता है बॉक्साइट का। खेतरी और खेतरी खेतरी और मलंज खंड किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो तांबा के लिए है जी। ऑप्शन नंबर बी तांबा के लिए। किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है। 41 को आप लोग पढ़ सकते हैं। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। तो अवसादे में मिलता है। कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर बी अवसादे में मिलता है। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है जी। तो 379 है। 379 मिलियन टन है जी। ऑप्शन नंबर ए 379 मिलियन टन है। ठीक है। 43 क्वेश्चन कर रहा है देश में तांबा का कुल उत्पादन। ठीक है। देश में तांबा का कुल उत्पादन 200 टन 200 में कितना हुआ है। बताइए तो कितना टन हुआ है। 43 का आप लोग बता सकते। देश में तांबा का कुल उत्पादन 200 में कितना हुआ है। तो 31 लाख टन हुआ है। कितना हुआ जी। 31 लाख टन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 31 लाख टन हुआ है। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। 44 का बता सकते हैं। 44 का बहुत आसान है। तो कहाँ विशाखापट्टनम में है। ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम में है। 45 वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ है। 45 बता सकते हैं। तो कितना हुआ है जी। तो 15.5 लाख टन हुआ है। इतना सारे 15 लाख टन हुआ है। ठीक है। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला का पाया जाता है। बताइए तो कौन सा। तो गोंडवाना में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हाँ ए है गोंडवाना समूह। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो लोहा अयस्क के लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
और आगे देखते हैं। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? अमझोर किस खनिज के उत्पादन के लिए देश में प्रसिद्ध है? अमझोर, अमझोर बता सकते हैं अमझोर किसके लिए है? तो कौन सा है? पायराइट के लिए, ऑप्शन नंबर ए पायराइट के लिए, ठीक है। 49 नंबर, भिलाई इस्पात कारखानों को कहाँ से लौह अयस्क मिलता है? भिलाई बताइए तो भिलाई कहाँ है? तो 49 का हो जाएगा कहाँ है? डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा हरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 50 बोल रहा है कि मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? 50 का कौन सा हो जाएगा? तो मंगलोर, ऑप्शन नंबर बी मैंगलोर, मैंगलोर, ठीक है। तो अब चलते हैं वन का सॉरी वन का अंगा चलते हैं, शक्ति ऊर्जा संसाधन, ठीक है। अगर ये कंप्लीट करते हैं पूरा वीडियो और इसको 2 बार देखिएगा, एक बार स्लो देखिएगा, एक बार फास्ट करके देखिएगा, तो आपको कंफर्म याद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं।